अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास कॉन्ड्रिक्थीस है। तो हम कॉन्ड्रिक्थीस में जो है फिशेस आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सब क्लास जो इसकी है इलास्मोब्रैंकाई उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास शार्क्स वगैरह आ जाती हैं, स्केट रेज आ जाती हैं। शार्क्स की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, स्केट्स और रेज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम चलें डिस्कस करते हैं। स्टार्ट में इसका इंट्रोडक्शन है। कॉन्ड्रिक्थीस का जो है वो इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। करैक्टरिस्टिक मेन जो हैं उनको पढ़ते हैं। दीज आर कार्टिलेजिनस फिशेस क्लास कॉन्ड्रिक्थीस इंक्लूड्स द शार्क्स, स्केट्स, रेज एंड रेड फिशेस। ठीक है। मैं आपको हर जो वीडियो होती है उसके साथ जो है इनकी पिक्चर्स जो जितनी भी ये जो शार्क्स हैं, स्केट, रेज, इनकी पिक्चर्स भी शेयर कर रही होती हूँ हर वीडियो के साथ। तो होप सो आपको क्लियरली समझ आ जाती है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो नेक्स्ट हम इसकी पढ़ रहे हैं। मोस्ट कॉन्ड्रिक्थीस आर कार्निवर्स। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास कार्निवर्स होती हैं, शिकारी होते हैं ये, और स्क्वेंजर्स होते हैं। मोस्ट आर मेराइन। ठीक है, ज़्यादातर जो होते हैं वो मेराइन होते हैं, यानी कि मेराइन इन्वायरमेंट इनकी होती है। दे हैव बाइटिंग माउथ पार्ट्स। इनके जो हैं बहुत तेज़ जो हैं माउथ के पार्ट्स होते हैं, टीथ होते हैं इनके। ठीक है, बहुत तेज़ होते हैं, बाइट करने वाले होते हैं, यानी कि नोचने खुदरने वाले होते हैं। दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस। इनके पेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं। दे पोजेसेस डर्मल प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल है हमारे पास, बोनी स्पाइनी टूथ लाइक ये प्रोजेक्शन होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी। और कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन, यानी कि इसका जो एंडोस्केल्टन होता है, स्केल्टन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है, अंदर की तरफ होता है। तो अब हम इसके सब क्लास इलास्मोब्रैंकाई के बारे में पढ़ते हैं। देयर कार्टिलेजिनस स्केल्टन इज पार्शली ओसिफाइड बोनी, यानी कि आधा जो है वो बोनी होता है, आधा जो है वो कार्टिलेजिनस यानी कि कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है। प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट और दे हैव नो स्केल्स। ये प्लेकोइड स्केल्स तो प्रेजेंट हैं, पर इनके अंदर यानी कि बेसिकली नॉर्मल जो स्केल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। प्लेकोइड स्केल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेट लाइक के जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इलास्मोब्रैंकाई को हमने नेम ही इसी वजह से दिया है क्योंकि इनके अंदर गिल्स जो होते हैं, स्केल्स जो होते हैं प्लेट मेटल की तरह के होते हैं, यानी कि प्लेट मेटल यही होता है कि हमारे पास प्लेकोइड स्केल्स हैं इसके अंदर, प्लेट लाइक जो होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में हमारे पास हम इसको देखें तो शार्क्स और स्केट रेज आ जाती हैं। अब हम शार्क को डिस्कस करते हैं। शार्क्स हमारे पास क्या होती हैं, इनकी एवोल्यूशन शार्क की कैसे हुई, डिवोनियन पीरियड में हुई थी, अबाउट 375 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये शार्क्स वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग वाइज भी ये आ जाता है। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको शार्क्स को आपने प्रिपेयर करना है। शार्क्स अरोज फ्रॉम अर्ली जार्ड फिशेज इन द डिवोनियन पीरियड, यानी कि अर्ली जार्ड फिशेज जो थी, जिनके जा थे, वो वाली फिशेज जिनके जा थे, वहाँ से जो है ये अरोज हुई, यानी कि इवॉल्व हुई, इनकी एवोल्यूशन वहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये अबाउट 375 बिलियन ईयर्स अगो से अरोज हुई थी। ठीक है, तो ये सर्टन फीचर्स हैं। बोनी फिशेज आर एब्सेंट इन इलास्मोब्रैंक से, यानी कि कुछ जो फीचर्स होते हैं इलास्मोब्रैंकाई की कुछ फिशेज में जो हैं एब्सेंट होते हैं। दीज फीचर्स आर स्विम ब्लेडर, रेगुलेशन ऑफ बायोंसी, अ गिल कवर एंड अ बोनी स्केल्टन। इलास्मोब्रैंकाई के कुछ फीचर्स में ये जो फीचर्स हैं ये नहीं देखी गई, एब्सेंट देखी गई हैं, और ये बिलीव किया जाता था कि ये बहुत पुरानी फीचर्स हैं, पर ये वाली जो इंटरप्रिटेशन है ये भी इनकी रॉन्ग थी। ठीक है, इट इज़ बिलीव डैट दिस आर प्रिमिटिव फीचर्स, दिस इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, दिस इज करैक्टरिस्टिक्स आर लॉस्ट ड्यू टू द डिफरेंट अडेप्टेशन इन दी टू ग्रुप्स, यानी कि इनके दोनों ग्रुप्स के अंदर कुछ अडेप्टेशन ऐसी आई डिफरेंट, ऐसी करैक्टर ये जो करैक्टरिस्टिक थी उनकी वजह से, एवोल्यूशन की वजह से जो है वो लॉस्ट कर गई। इनकी बॉडी वाल के बारे में पढ़ते हैं कि शार्क की जो है बॉडी वाल कैसी होती है। तो शार्क्स हैव टफ स्किन, इनकी जो स्किन है वो बहुत ही टफ होती है, सख्त किस्म की इनकी स्किन होती है। डर्मल प्लेकोइड स्केल्स ओवर द स्किन, यानी कि हमारे पास डर्मल प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन को कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाले स्केल्स जो हैं ये बेसिकली नॉर्मल स्केल्स नहीं होते, ये प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, प्लेट लाइक। दे गिव द स्किन टफ सैंड पेपर लाइक टेक्सचर। तो ये हमारे पास रेगमाल की जो तरह की बनावट होती है, ये जिस तरह का रेगमाल होता है उस तरह की इसकी टफ सी स्किन होती है, और इसके ऊपर से स्केल्स होते हैं, तो उसको जो है ये खुरदरी यानी कि बनावट इसकी हो जाती है रेगमाल की तरह की। पोस्टेरली पॉइंटेड स्केल्स आल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द वाटर ड्यूरिंग स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग के दौरान जो है फ्रिक्शन को कम करने के लिए इनके अंदर पॉइंटेड स्केल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे शार्क्स के टीथ के बारे में। ठीक है, बेसिकली द टीथ ऑफ शार्क आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल
स्केल इनके बहुत मॉडिफाइड हुए हुए प्लेकोइड स्केल्स ही होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, देयर इज़ अ रो ऑफ टीथ ऑन द आउटर एज, अनदर रो ऑफ टीथ इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द फर्स्ट रो के दरमियान में बिहाइंड पीछे की तरफ जो है वो टीथ प्रेजेंट होते हैं, और एक जो है वो आउटर एज ऊपर की तरफ होता है और एक जो है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। द टीथ ऑफ सेकेंड रो आर अटैच टू अ बैंड ऑफ अ लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट के ज़रिए जो है ये अटैच होते हैं। इसकी जो टीथ की जो रो होती है वो आपस में लिगामेंट के ज़रिए अटैच होते हैं, ठीक है। तो दिस बैंड कवर्स द जा कार्टिलेज इनसाइड द माउथ। ये क्या होता है, ये जो बैंड होता है ये कवर कर रहा होता है, यानी कि माउथ के अंदर की तरफ से जो जा होता है उसकी कार्टिलेज को ये कवर कर रहा होता है, यानी कि इट्स मीन कार्टिलेज के साथ लिगामेंट के जो है वो बैंड अटैच होता है, जो कि हमारे पास हेल्प कर रहा होता है इसको, यानी कि खुलने में, बंद होने में। शार्क्स शेड द ओल्ड एंड यूजलेस टीथ ऑफ द आउटर रो, यानी कि ऊपर वाले जो हैं वो यूजलेस जो होते हैं टीथ, उनको जो है ये शेड करते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका एक प्रोसेस होता है शेडिंग का, जो 7 to 8 डेज़ में ये डेवलप करते हैं न्यू जो टीथ की रो है। न्यू टीथ मूव इनटू देयर पोजीशन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द जा एंड रिप्लेसेस देम, यानी कि अंदर की तरफ से जो है वो न्यू टीथ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। दिस रिप्लेसमेंट इज़ रैपिड इन यंग शार्क्स, यानी कि यंग शार्क्स के अंदर ये जो रिप्लेसमेंट होती है ये बहुत ही जल्दी हो जाती है, जबकि जो ओल्ड हमारे पास शार्क्स होती हैं उनके अंदर ये प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। न्यू रो ऑफ टीथ इज़ डेवलप आफ्टर एवरी 7 to 8 डेज़ इन दैम। मैंने आपको बताया कि 7 to 8 डेज़ के अंदर इनकी जो है न्यू टीथ की डेवलपमेंट होती है। क्राउन्स ऑफ द टीथ आर अडेप्टेड फॉर टीयरिंग प्रे फॉर क्रशिंग द शेल्स ऑफ मोलस्क, यानी कि हमारे पास मोलस्क के जो शेल्स होते हैं उसको क्रशिंग करने के लिए, और जो शिकार होता है उसको फाड़ने के लिए, यानी कि उसकी बॉडी को फाड़ने के लिए जो है ये क्राउन्स ऑफ टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। शार्क्स की पिक्चर्स जो हैं इनके यानी कि आपको शेयर की जाएंगी, उसमें आप देख सकते हैं उनके जो कॉनिकल टाइप के जो टीथ हैं, क्राउन्स जो हैं उनके टीथ क्या वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि चीरने फाड़ने के लिए होता है, अडेप्ट हुए होते हैं इनके टीथ। साइज़ और हैबिटेट की बात की जाए तो शार्क्स रेंज इन साइज़ फ्रॉम लेस देन 1 मीटर टू ग्रेटर देन 10 मीटर, यानी कि हमारे पास ये 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक जो है रेंज इनकी है, ये 10 मीटर तक जो है वो बड़ी हो सकती हैं शार्क्स। बास्किंग शार्क्स आ जाती हैं इसमें, एंड वेल शार्क्स आ जाती हैं, और ब्लू फिश, ग्रेट वाइट शार्क्स, ये सारी हमारे पास इन शार्क्स की कैटेगरी में आती है, और वो बहुत जल्दी यानी कि इनकी जो है बॉडी जो है वो काफ़ी बड़ी साइज़ में हो जाती है। बड़ी जो फ़िशेज़ होती हैं वो ज़्यादातर प्रीडेटर नहीं होती, वो ज़्यादातर फ़िल्टर फीडर होती हैं। दे हैव मॉडिफ़िकेशन इन द फ़ेरेंजियल आर्क, यानी कि फ़ेरेंजियल आर्क के अंदर मॉडिफ़िकेशन हुई होती है इनके अंदर, यानी कि फ़ेरेंजियल आर्क, इनके फेयरनेक्स जो रेस्पिरेशन का जो इनके अंदर प्रोसेस होता है उसमें मॉडिफ़िकेशन हुई होती है, जिसकी वजह से ये फ़िल्टर फीडिंग का काम करते हैं। दीज आर्चेस कैप्चर द प्लैंकटन, वही फ़िल्टर फीडिंग के इसी तरह होगी, यानी कि प्लैंकटन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको जो है फेयरनेक्स के ज़रिए ये फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। द ग्रेट वाइट शार्क एंड द मेको आर द मोस्ट फेयर्ड शार्क्स, इनकी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं ये शार्क्स। एक्सटेंट स्पेसिमेंस हैव रीच्ड द लेंथ ऑफ 15 मीटर और मोर, यानी कि इनके जो स्पेसिमेंस देखे गए हैं, इनकी जो एक्सटेंट हुई हुई जो स्पीशीज़ हैं उनको देखा गया तो वो 15 मीटर से भी ज़्यादा लेंथ में और इससे भी ज़्यादा जो है वो इनके जो हैं स्पेसिमेन देखे गए हैं। तो ये बहुत लार्जर साइज़ में भी जो हैं ये अपनी चली जाती हैं। स्केट्स और रेस के बारे में पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें इलेक्ट्रिक रेज आ जाती हैं और मेंटा रेज आ जाती हैं, ठीक है। स्केट और रेस जो हैं आर स्पेशलाइज्ड फॉर लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर, यानी कि ओशन के जो फ्लोर होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ओशन का, यानी कि ऊपर की जो वाटर होता है उस पे जो है वो स्पेशलाइज्ड लाइफ गुजारते हैं ये। दे लिव इन शैलो वाटर एंड दे यूज़ देयर ब्लंट टीथ टू फीड ऑन इनवर्टिब्रेट्स, बेसिकली ये इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करते हैं। इनके जो ब्लंट टीथ होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती, नो शेप टीथ, इनके उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। दे हैव लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द पेक्टोरल फिन्स इनटू द विंग लाइक अपेंडेजेस, इनके अंदर विंग लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं पेक्टोरल फिन्स के, ठीक है। वो क्या होती हैं, ये लेटरल एक्सपेंशन होती हैं, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि ये फिन्स ही अपेंडेजेस लाइक जो है लेटरल एक्सपेंशन करते हैं, और इट इज़ अ मॉडिफिकेशन फॉर द लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर, यानी कि ये स्विमिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी के ज़रिए जो है ये स्केट और रेस ओशन के फ्लोर पर जो
जो हैं वो स्विमिंग ईजिली करती हैं। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय द डोर्सल वेंट्रल मस्कुलर वेव्स, यानी कि मस्कुलर वेव्स के ज़रिए डोर्सल वेंट्रल उसके ज़रिए जो है इनकी लोकोमोशन हो रही होती है, यानी कि ये स्विमिंग करती हैं फिशेज़ बहुत ईजिली जो है वो ओशन के फ्लोर पर स्विमिंग कर रही होती हैं। दिस वेव्स पास पोस्टेरली अलोंग द फिन्स, दे हैव एलाबोरेट कलर पैटर्न्स ऑन द डोर्सल सरफेस, यानी कि इनकी सरफेस जो स्किन की होती है उनके ऊपर जो है कलर बहुत नुमायाँ होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, हमें नज़र आ रहे होते हैं। इट प्रोवाइड्स दी अफेक्टिव कैम्फुलेज, यानी कि ये क्या करते हैं, ये बहुत छुप जाने की जो सलाहियत होती है इनके अंदर, इनके कलर्स की वजह से, कलर पैटर्न्स की वजह से जो बहुत जल्दी ये जो है वो अपने शिकारियों से जो है वो छुप जाते हैं। द टेल ऑफ स्टिंग रे इज़ मॉडिफाइड इनटू अ डिफेंसिव लैश, इनके इसकी जो टेल होती है स्टिंग रे की वो बहुत ही मॉडिफाइड लैश होती है, यानी कि डिफेंसिव लैश होती है, मॉडिफाइड हुई होती है, स्टिक फॉर्म में होती है जो चिपक जाती है, यानी कि जो प्रीडेटर्स होते हैं तो वो जो है इनको पकड़ने में मुश्किल होती है, यानी कि ये अपनी टेल के ज़रिए जो है अपना डिफेंस करती हैं। द डोर्सल फिन फॉर्म्स आ विनोमस स्पाइन, यानी कि बेसिकली इनकी टेल के ऊपर जो है बेसिकली डिफेंसिव लैश होता है, वो क्या होता है उसके अंदर विनोमस स्पाइन होता है, जहरीला किस्म का जो होता है स्पाइन, इनके कांटा होता है। वो क्या करते हैं, जो इनके शिकारी होते हैं यानी कि जो इनको पकड़ने वाले होते हैं उनके जो है, यानी कि अगर ह्यूमंस जो हैं इनको पकड़ने जाएं तो इनके जो हमारे जो फुट होते हैं जो शिकार करने जा रहे होते हैं मछेरे, उनके जो हैं फुट्स के अंदर ये स्पाइन जो है वो अपना जो है इंजेक्ट कर देते हैं और जो जहर होता है वो फुट के अंदर से जो बॉडी में चला जाता है। तो ये ऐसा होता है, ये अपना डिफेंस करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इनमें हमारे पास मैंटा रेज आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फिशेस आ जाती हैं। तो ये था हमारा लेक्चर शार्क्स के बारे में और इलेक्ट्रिक रेज के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएंगी, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंशाल्लाह बहुत अच्छी। अल्लाह हाफिज़।